बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, दुनिया में अगर उल्टे सीधे मजहब और सर फिरे लोगों की बात की जाए तो फौरन ही भारत का ख्याल जहन में आता है। आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं। भारत ही दुनिया का एक सर फिरा और जहनी पागलपन रखने वाले लोगों का मुल्क है, जहाँ के लोग उल्टी सीधी हरकतें करके पूरी दुनिया के लोगों को न सिर्फ हैरान और परेशान करते हैं बल्कि इंसानियत की फिक्र में भी मुब्तला कर देते हैं। यहाँ आम इंसानों की जिंदगी की कोई जमानत नहीं, कब और किस वक्त क्या हो जाए कोई नहीं जानता। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले हिंदुओं के बारे में वाज़े बताया था कि ये बच्चियों की पैदाइश से औरत बनने तक इन पर जुल्म जबर और अपनी मर्जी करते आए हैं। आज की ये वीडियो कंवारी लड़कियों और औरतों पर किए जाने वाले अजीबो गरीब हरकतों और पंडितों की तरफ से कंवारी लड़कियों और औरतों पर छेड़छाड़ करने के उल्टे सीधे बहाने पर बनाई जा रही है, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ सरफिरे हिंदू लोग जानबूझकर पूजा पाठ का हिस्सा बनाकर जबरन अपनी औरतों से इस अजीबो गरीब पूजा पाठ को करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदुत्व का जुनून इतना है कि ये रोज नित नए और मुख्तलिफ अंदाज की इबादतों के तरीके अवाम को बताते हैं, और अगर अवाम इस पर अमल ना करे तो अवाम के साथ तशद्दुद करने में देर नहीं करते। दोस्तों, भारत के बाद बाशिंदे जिनके पास भगवानों की देखभाल और भगवान की खिदमत के लिए अहले इलाका और गवर्नमेंट की तरफ से दिए हुए वो तमाम इख्तियारात होते हैं, जिन्हें बरोकार लाते हुए ये अपने भगवान की खिदमत के साथ साथ भगवान के रोज के नित नए पैगामात, जिनमें पंडित के पास आसान सा बहाना होता है कि भगवान हमारे ख्वाब में आए, और इस बहाने से ये पंडित अपनी मन घड़त पूजा पाठ के नए तरीके अपनी आवाम को पहुंचाते हैं। और यहाँ भारत की आवाम भी बहुत ही अजीबोगरीब है, जो इनके रोज नित नए मन घड़त पूजा पाठ के नए नए तरीके, और यहाँ तक कि इतने गलीज और बदकार तरीके जिसमें खवातीन के साथ इनकी शर्मगाह पर हाथ लगाना, खवातीन की शर्मगाह के ऊपर नारियल का पानी छिड़क कर शर्मगाह की इबादत करना, छातियों पर हाथ फेरना, खवातीन के पिछवाड़े पर झाड़ू मारना, औरत का दूध दोहकर भगवान की खिदमत में पेश करना, जैसे अजीबो गरीब पूजा पाठ के तरीके बनाकर अवाम के सामने पेश किए जाते हैं, जिसे भारत की अवाम भी बड़े ही आराम या खौफ की वजह से अपना लेते हैं और पूजा पाठ का हिस्सा समझकर अपनी ही खवातीन पर इस अमल को करने की इजाजत भी देते हैं, और जो खातून या लड़की ना माने इसे सख्ती से मानने को कहते हैं। और बड़ी हैरत होती है कि ये अपने पंडितों के बनाए हुए, जो इनके पंडित रोज नित नए अजीबो गरीब मन घड़त रवायात को रोज बरोज नित नई अशकाल देकर अपनी अवाम के सामने मानने और पूजने के लिए पेश करते हैं। अवाम कैसे मान लेती है, बेहद हैरत वाली बात है। दोस्तों, भारत में एक ऐसा गाँव है जहाँ कंवारी लड़की की शर्मगाह को खास पंडित के जरिए चेक किया जाता है ये लड़की कंवारी है या नहीं, और अगर लड़की कंवारी होती है तो इस कंवारी लड़की की शर्मगाह पर नारियल का पानी चढ़ाकर इसकी शर्मगाह की पूजा की जाती है और इस लड़की को देदा दिलेर लड़का पैदा करने की दुआ दी जाती है। दोस्तों, भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां एक ही लड़की के साथ घर के तमाम भाइयों की, यानी एक वालिद के जितने भी बेटे होते हैं, इन तमाम बेटों की एक ही लड़की के साथ शादी की जाती है। भले वो एक है या 10, इन तमाम लड़कों के साथ एक ही लड़की की शादी की जाती है। अब अगर 6-7 लड़कों के साथ एक ही लड़की की शादी होती है तो ये सुहाग रात कैसे मनाते हैं? क्या ये सुहाग रात सारे इकट्ठे मिलकर मनाते होंगे? इस पर आपको मालूमात दी जाएगी, लेकिन हस्बे रवायत आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली तमाम नई इन्फॉर्मेटिव और चटपटी वीडियोस का नोटिफिकेशन, जो आपकी मालूमात में इजाफा कर सके, आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, भारत में भी हाल ही में पूजा का एक नया तरीका सामने आया है, जिसके बारे में सुनकर बेहद हैरत होती है कि भारत के वासी यकीनन इतने बेवकूफ हैं कि इन्हें अपनी इज्जत नफ्स की भी फिक्र नहीं रही। ये मुसलमान की इज्जत उछाल लेते हैं, कश्मीर की लड़कियों पर गैर इंसानी सलूक करते हैं, मगर अपनी ही बेटियों के साथ जाहिलाना सलूक और अंदाज देखकर अकल दंग रह जाती है। इनके पंडितों का बड़ा ही अजीबो गरीब और जाहिलाना किरदार देखने को मिलता है। लड़कियों की शर्मगाह की इबादत का ये तरीका इनके पंडित कृष्ण दास चांचड़ ने लोगों को बताया है। पंडित साफ फरमाते हैं, अब इलाके की तमाम कंवारी लड़कियों को इनकी शर्मगाह की पूजा पाठ करवानी होगी, और खास किस्म की पंडित औरत इन लड़कियों के कंवारेपन को भी चेक करेगी, और कंवारेपन साबित होने पर इस लड़की की शर्मगाह पर नारियल का पानी चढ़ाकर इसकी पूजा की जाएगी, ताकि इस लड़की की कोख से एक बहादुर लड़का पैदा हो, और ये लड़का इतना बहादुर, नडर और जांबाज हो
जो अपने खानदान की बहादुरी से रक्षा कर सके। दोस्तों दूसरा एक और बहुत बड़ा गुनाह कबीरा करने वाला कबीला भी भारत में ही मौजूद है, जो एक बाप के जितने भी बेटे हैं इनसे सिर्फ एक ही लड़की की शादी को शगुन समझते हैं। ये लोग एक लड़की की शादी, एक बाप के जितने भी बेटे होते हैं, ख्वाह वो एक है या 10, इनसे एक ही लड़की की शादी की जाती है और शादी की पहली रात यानी कि सुहाग रात मनाने के लिए इनके वालिद अपने बेटों में टास्क करवाता है और इस टास्क जीतने वाले लड़के को ही पहली रात अपनी बीवी के साथ सोने की इजाजत दी जाती है और बाकी लोग अपनी बीवी से जिमा करने के लिए आपस में दिन मुख्तस करते हैं। किस दिन कौन सा भाई इस बीवी के साथ हम बिस्तरी करेगा यानी जिमा करेगा, इसके लिए ये हर एक के नाम के साथ इसके दिन की बारी भी लिख देते हैं कि इस दिन इस लड़के की बारी होगी और सिर्फ यही अपनी बीवी के साथ इस दिन सो सकेगा। दोस्तों इस बदनुमा और बदकिरदार कबीले को पांडु कबीला कहा जाता है, जो इस घनाने और गलीज काम को दुरुस्त समझकर अपने बेटों में ये अमल करवाने की तलकीन करता है और इस कबीले के लड़के भी इस रस्म और रिवाज में किसी किस्म की आर महसूस नहीं करते। कबीले के बुजुर्गों का कहना है कि एक खातून के साथ इतने सारे लोगों का मिलकर जिना करना औरत को ठंडा रखता है। औरत की गर्मी को दूर करने के लिए ज्यादा मर्दों का होना बेहतरीन अमल है। इससे औरत घर से बाहर दूसरे घरों के लड़कों से मुंह नहीं मारती। इनका कहना है कि इस अमल से घर की इज्जत भी घर में ही रह जाती है और तमाम लोग एक ही के खर्चे पर मुस्तफीद हो रहे होते हैं। तो रही बात औलाद के होने पर इसको नाम देने की, तो ये बच्चा अपने खानदान के कबीले से ही जाना जाता है। इसे मुख्तसर लफ्जों में बाप का नाम दिया जाता है जिसमें इसके तमाम वालिद का नाम आ जाता है यानी कि SYZ। दोस्तों तीसरा मजहब और कबीला भी भारत में ही मौजूद है, जो खवातीन की पीठ यानी कि बैक साइड पर पिछवाड़ी पर अपने पंडितों के जरिए झाड़ू मरवाने और पिछवाड़ी पर दम करने को सेहत के लिए बेहतरीन अमल समझता है। इन लोगों का मानना है कि औरत की पिछवाड़ी पर यानी कि पीठ पर अगर हल्की सी तकलीफ दी जाए और तकलीफ देने के बाद दम किया जाए तो औरत दिन भर चुस्त और एक्टिव रहती है और इस अमल के बाद दिन भर सुस्ती का शिकार नहीं होती और ये अपने काम में भी खयानत नहीं करती और जितना भी काम हो इसे अकेले ही निपटा लेती है। दोस्तों जहाँ तक मेरी सोच या समझ का सवाल है तो मुझे लगता है इस कबीले के लोग काम चोर हैं और ये सारा काम अपनी ही कबीले की खवातीन से करवाते हैं और यही वजह है कि इन्हें खवातीन की पिछवाड़ी पर झाड़ू मरवाना और इस पर दम करवाने जैसी गंदे और घनाउने अमल पर कोई आरो तकलीफ नहीं है। जब जाहिर है कि सारा दिन इनको खुद कोई काम नहीं करना पड़ेगा और ये अपना काम भी अपनी ही औरत से लेंगे तो फिर इनके लिए इस गलत काम की कोई अहमियत नहीं। दोस्तों एक और हैरत अंगेज और चौथा कबीला हिंदुत्व के भगवान को मानने वाला मजहब भी भारत में ही मौजूद है, जो खवातीन की छाती पर अपने पंडितों के जरिए हाथ फेरने को अपनी औलाद के लिए इंतहाई मौजू और मुफीद समझते हैं। इनका मानना है कि अगर पंडित इनकी खवातीन की छाती पर शफकत करके हाथ फेरें और दम करें तो इनकी बीवियां यानी इनकी खवातीन अपने बच्चों के लिए कुदरती तौर पर इनके थनों में दूध भर आएंगी, जिससे बच्चे को खूब दूध मिलेगा और बच्चा पेट भर कर दूध पिएगा और बच्चा मोटा ताजा और सेहतमंद होगा। दोस्तों पांचवा एक फिरका और मजहब भी भारत में ही मौजूद है, जो बहन और भाई की शादी को जायज करार देता है और अपने ही बच्चों की शादी को और इनके आपस में सुहाग रात और हमबिस्तरी को अच्छे शगुन समझता है। इस कबीले को फारसी मजहब के लोगों से मंसूब किया जाता है, जिसकी तादाद भारत के शहर मुंबई में हजारों में पाई जाती है, जबकि इसका मेन किला पारसियों के शहर और पारसियों के आबाई इलाके को यानी कि ईरान से मंसूब किया जाता है। कहा जाता है कि ये पारसी जो बहन भाई के पाक और मोहब्बत भरा रिश्ते को इस गलीज और बदकार काम में बदलते हैं, ये लोग पुराने जमाने के ईरानी हुआ करते थे और इनकी कसीर तादाद ईरान में ही पाई जाती थी, जो कि मुसलमानों की 8वीं सदी में फतह करने के बाद या तो इस्लाम में दाखिल हो गए या फिर वहां से हिजरत कर गए। इन लोगों का मानना है कि किसी दूसरे कबीले में अपने बेटे या बेटी की शादी कराना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर जट है तो वो जंगजू या सर फिरे होते हैं और अगर राजपूत हैं तो इनका हाल भी किसी नौयत का नहीं होता और मजीद दीगर कौमों से भी इन लोगों को कई एतराजात हैं और इनका कहना है कि इस अमल से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां इनके कबीले में या इनके खानदान में आ सकती हैं, जिससे इनके बच्चों की नस्ल और इनके कबीले को मजीद बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह छठा फिरका भी भारत में ही मौजूद है, जिनके मर्द शौक से खवातीन का दूध दोहकर अपने भगवान के पास नजराना चढ़ाते हैं और अपनी बीवियों का दूध पिलाते हैं। इनका मानना है कि कोई भी औरत जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है, इसका दूध का पहला हक इनके भगवान का है और इसके बाद इनके बच्चे का है और इन खवातीन के शौहर खुद अपनी औरतों का दूध दोहकर अपने भगवान के लिए पेश करते हैं ताकि ये अपने भगवान को राजी करें और इसके बाद अपने बच्चे के पेट की भूख को मिटाएं। इनका मानना है कि इनका जिस्म इनके भगवान की ही मर्जी से है, लिहाजा इनके जिस्म पर पहला हक इन्हीं भगवान का ही है। इनके जिस्म पर जो चीजें जिस तरह से परवान चढ़ती हैं तो ये इसका नजर
زنانہ بھی پہلے اپنے بھگوان کو ہی پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے جسم میں پیدا ہونے والی یہ تبدیلیاں ان میں خوب برکت ہو۔ دوستو یہ حیرت انگیز معلومات کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ سے بھارت میں آج تک اسی طرح کے الٹے سیدھے کام سنتے آئے ہیں، جس سے دنیا بھی بھارت کی ان حرکات پر بے حد حیران ہے۔ کبھی بھارت میں گائے کے پیشاب پینے کو ٹاپ ٹرینڈ بنایا جاتا ہے تو کبھی بھارت میں گائے کا پیشاب پی کر کورونا وائرس جیسی بیماریوں سے بچنے کا کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس ملک کے ڈاکٹر بھی اپنی عوام کو پاگل بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھاتے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب گائے کا پیشاب یقیناً انتہائی مفید ہے، جسے پی کر پیٹ کی ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو کا مفہوم اور روایات تقریباً پرانی ہیں جن کا اب کوئی وجود نہیں ملتا۔ دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، اور اگر آپ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور اگر آپ اس معلومات سے متعلق کوئی رائے رکھتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔